राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 10 जुलाई 1994 को ये सत्संग महाराज जी का गीता भवन में हुआ। मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है। संग्रह और भोग ये वास्तविक नहीं है। ये संग्रह और भोग में जो लगे हैं, इससे उनके बाद में पश्चाताप होगा। पश्चाताप का अर्थ बताया महाराज जी ने, पीछे से तपेगा, पीछे से दुख पाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक काम नहीं करता। जिस काम के लिए जीवन मिला है वो काम नहीं किया। तो अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ठीक काम कौन सा है? जो अपने वास्तविक तत्व की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, वो उद्देश्य जागृत रहे। वो उद्देश्य जागृत रहे तो ठीक होता है, फिर सब काम ठीक हो जाता है। गंगा जी का दृष्टांत दिया कि गंगा जी गौमुख से, गंगोत्री से निकलती है और कहाँ जाती है? सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, और फिर समुद्र में मिलती है। और तो दूसरी नदियां है ना, नाला है, सरोवर है, झरना है, ये सब एक साथ हो जाते हैं। क्या दूसरों का काम, अच्छा काम करने के लिए गंगा जी अच्छा काम करने में सब सहायक हो गए। उद्धार करना है, सागर के पुत्रों का उद्धार करना है, कल्याण करना है, गंगा मैया का सबको पवित्र करना है, अच्छा भाव, तो इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है कि कलकत्ता के पास में समुद्र में चलने वाले जहाज गंगा जी में चलते हैं। सोचिए, इतना विशाल रूप हो गया गंगा जी का। और निकला कहां से? निकली कहां से मैया? एक गोमुख से निकली। तो गंगा जी की छोटी धारा बताते हैं, जो मनुष्य का एक उद्देश्य होने से कि एक मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपके जीवन की वो धारा, एक बात की धारा, एक धारा, वो धारा जो निकली है आपकी, ये भाव निकला है, वो फिर क्या होता है कि वो सब एक हो जाता है, एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। उसमें सब अनुकूलता और प्रतिकूलताएं और उदासीनता दोनों सब सहायक हो जाते हैं। अनुकूलता भी सहायक हो जाती है एक उद्देश्य में, और प्रतिकूलता भी सहायक हो जाती है, और तटस्थ भी सहायक हो जाएंगे, उदासीन भी सहायक हो जाएंगे, सहायक सहायक हो जाएंगे। तो सब सहायता, सब सहायक, कितना बड़ा रूप हो गया एक गंगा जी का। तो देखिए, और अपना ही ध्येय ठीक नहीं हुआ तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो फिर कुछ भी नहीं। कभी यहाँ सत्संग किया, कभी वहां सत्संग किया, कभी उसकी सुनी, कभी उसकी सुनी, कहीं कहीं कुछ। एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। पक्का विचार कर लिया, अब कर लिया तो कर लिया, जो सो कुछ हो जाए सो हो जाए। स्वयं का भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण हो जाएगा। इतनी विलक्षणता आएगी कि अपना भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। इतनी विलक्षणता आ जाएगी, सबके लिए सदा फायदामंद होगा। आज मीराबाई है, कितना लाभ होता है दुनिया को। तुलसीदास जी है, रामचरितमानस है, गीता जी है भगवान की। तो ये सब फायदेमंद होंगी सब चीजें। अपने जो शांति प्रसन्नता है ना, जो शांति प्रसन्नता जिसको कहते हैं कि प्राप्ति में है, आनंद प्राप्त वो करना है। और अपने को क्या, त्रिलोकी में शांति पहुंचती है, दुनिया मात्र का हित होगा उसमें। पर इस तरफ चलने से, एक ध्येय बनाने से, एक भगवान का ध्येय बनाने से, उसमें एक शक्ति रहती है हित की। हित हित भरा रहता है एक भगवान में लगने से। जो हमारे द्वारा क्रियाएं होती है ना, उसमें दुनिया मात्र को शांति मिलती है। बताइए, हमारा भाव है परमात्मा प्राप्ति का, उसके मतलब दुनिया मात्र को शांति मिलती है इसकी आवाज से, उसके मनोराज्य से। देखिए, ऐसी विलक्षणता है कि उनकी हवा से,
उनके मनोराज्य से, मन में जो उनके भाव आते हैं महापुरुषों के, दुनिया मात्र को शांति मिलती है। अगर हम अच्छे भाव रखें तो हमारे द्वारा दुनिया का कितना लाभ होगा। महात्मा के जीने मात्र से कल्याण हो जाए और उसके मरने मात्र से कल्याण होता है। देखिए, मीराबाई का शरीर तो नहीं है, तुलसीदास जी का शरीर तो नहीं है, कितना लाभ होता है बताइए। महाराज जी हैं, आज शरीर नहीं है, उनके द्वारा हमें कितना लाभ हो रहा है। मरने मात्र से क्या, उसकी वाणी, वाणी है ना, उद्देश्य है उनका, सिद्धांत उनका, महापुरुषों का जो दुनिया का उद्धार करता है उनका सिद्धांत। पर जो स्वार्थी हैं, मतलबी होते हैं, फिर वो पहला काम क्या करते हैं, जो मतलबी होते हैं पहला काम वो मतलबी, वो पहला काम ठगी का काम करेंगे, वो फिर वो चोरपना करेंगे, फिर वो डाकूपना करेंगे, और फिर हत्यारे बनेंगे, मारने वाले बनेंगे। ये देखो, मतलबियों, जो अपने ही मतलब स्वार्थ में रहता है ना, उनकी ये है स्थिति। और फिर महान अधम पतन की तरफ चला जाएगा, महान अधम पतन की तरफ चला जाएगा और आदमी को मार देगा। इतना इतना पतन चला जाएगा। तो एक वृंदावन में एक महाराज जी ने बात बताई, एक मुर्दा पड़ा, उस पर छाती पर पुर्जा लिखा हुआ था कि मुझे, इस आदमी को मैंने मारा, मुझे छा ना मिला, यानी 1 रुपया भी पूरा नहीं मिला, और मार दिया। बोला कि मनुष्य को मार दिया तो स्वार्थ में आदमी कितना पतित होता है, कितना पतित होता है रुपयों के लिए, कितना पाप करता है, सोचिए, कोई ठिकाना ही नहीं है। महान अन्याय करता है, और स्वार्थ का त्याग करते करते ऐसा होता है कि फिर वो दुनिया का उद्धार कर देता है। स्वार्थ बुद्धि लेकर चलता है, वो केवल अपना ही हित करना चाहता है, हित होता नहीं है, दूसरे का हित नहीं करता है, और उसका भी हित नहीं होता है। पर जो त्याग करता है, उसकी दुनिया हित करती है, उसकी सब सेवा करते हैं त्याग करने वालों की। देखिए, एक तो सब मतलब सिद्ध करें, और एक हम अपना मतलब सिद्ध करें। तो मतलब अगर हम केवल अपना करें तो कितना होगा बताइए। हम केवल अपना ही मतलब सिद्ध करें तो हम कितना होगा, एक एक ही वोट आएगा ना। और हम अपना मतलब सिद्ध नहीं करें तो दुनिया हमारा मतलब सिद्ध करेगी, तो हमारे कितने वोट आ गए। कितने लोग तत्पर रहते हैं महापुरुषों के लिए। तो त्याग की महिमा है। बालक अपनी चिंता करता है क्या? बालक अपनी चिंता करता नहीं है, उसकी चिंता घर वाले करते हैं, उसकी माँ करती है। और वृद्ध है अपने घर में, वृद्ध है, वो उठ ही नहीं सकते, बीमार हैं, तो उनकी चिंता घर वाले करते हैं। इसी तरह संत महात्मा अपनी चिंता नहीं करते, तो उन महापुरुषों की चिंता दुनिया करती है, लोग करते हैं। उनका जो त्याग है ना, वो कैसे करती है दुनिया, इस विषय में बताते हैं महाराज जी। इस विषय में बताते हैं कि उनका जो त्याग होता है ना, वो लोगों में फैलता है। लोगों के उनका त्याग फैलने से लोगों के मन में आते है कि इनकी सेवा करें अपने आप। वो त्याग सुख को शांति, वो लोगों को शांति देता है। अरे उनके पास बैठने से शांति मिलती है। ऐसे महापुरुषों को याद करने मात्र से महापुरुषों को शांति मिलती है हमको, स्वाभाविक। और चोर हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं, उनको देखने से अशांति होती है। और तो छोड़िए, पशु पक्षी मतलब भाग जाते हैं उनके पास में। नहीं तो संत महात्मा के पास में सांप बिच्छू सभी पास में रहें और काटते नहीं है। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है। एक ब्रिज है, ब्रिज में एक झाड़ी है, उस झाड़ी में रहने वाले एक संत हुए हैं। वो संत वहां रहते थे, वहां सांप बहुत है, बहुत सांप रहते हैं, वहां फिरते रहते हैं। और लोग वहां से लकड़ी आदि भी नहीं ले जाते हैं उस झाड़ी से। और पशु पक्षी भी चरते हैं। और लोग कहते हैं कि वहां अश्वत्थामा रहता है। ब्रज की बात बता रहे हैं, सच्ची घटना। अश्वत्थामा रहता है, तो सांप बिच्छू भी काटते नहीं। तो जहां संत महात्मा रहते हैं, तो वे अपनी मतलब जो
जहरीले जानवर भी वहां अपनी तीक्ष्णता छोड़ देते हैं। बताइए, इतनी विलक्षणता आ जाती है वर्तमान में। और वाल्मीकि जी के आश्रम की बात बताई महाराज जी ने कि वाल्मीकि के आश्रम में गाय और सिंह सब एक साथ में घूमते हैं। विदित बेर विचरे एक संगा, स्वतः है पशु पक्षियों में असर होता है। तो ऐसे ही इतना उपकार जो संत महात्माओं के द्वारा होता है, वो राजा महाराजों के द्वारा भी नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी नहीं कर सकते। जो संत महात्मा एक पैसा लगाते नहीं है, और दुनिया का कितना बड़ा शांति होती है। तो भीतर की शांति मिलती है, भीतर में मिलती है। लाखों करोड़ों रुपया लगाने से बाहर की शांति हो सकती है। तो पारमार्थिक रास्ते रास्ते में चलने वालों से भीतर शांति मिलती है, तो भीतर का प्रकाश मिलता है, स्थायी आनंद मिलता है। आज स्वामी जी महाराज की हम वाणी सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? और किसी की सुन के देखो। कोई लोग तो कथावाचक तो बहुत है, उनकी बात लेकर करके बैठो, शांति नहीं अशांति हो जाएगी। उनका उद्देश्य ही नहीं है, अपने मतलब है कि तो स्थायी आनंद मिलता है। महाराज जी के ये प्रवचन मैंने कितनी बार सुने, और मैं इनके सामने ही था जब ये महाराज जी का सत्संग हुआ, तब मैं था, और कितनी बार बाद में सुना, और अभी सुन रहे हैं। एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे विलक्षण नया नया ऐसा, इसमें बड़ी शक्ति मिलती है इनसे, स्थायी आनंद मिलता है, बहुत विलक्षण सुख मिलता है। तो अपने सुख पावे और भी सुख पावे, ऐसा भी हो जाए जीवन में कि हम भी सुख पावे और भी सुख पावे, जीते सुख पावे, मरने पर भी लोग सुख पावे। जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन मिलता है, जिससे संत महात्माओं के द्वारा औरों को जीवन मिलता है। स्थान ऐसे स्थान हुए जहां संत रहे, वो जगह शांतिदायक हो गई। वो जगह है ना, वो बड़ी शांतिदायक हो गई। जैसे गंगा जी समुद्र तक जाती है, और तो गंगा जी समुद्र तक जाती है, तो जहां जहां गंगा जी के किनारे किनारे जिस जिस स्थान पर संत महात्माओं ने तपस्या की है, वो इस जगह ही महान पूज्य हो गई, पवित्र हो गई। देखिए, हरिद्वार में मतलब हर की पेड़ी बोलते हैं जिसको हम, वहां इतनी महिमा क्यों हुई हर की पेड़ी की? गंगा जी तो बहुत जगह है, और जगह भी है। ऐसे तो गंगा जी महान पवित्र है, कहीं भी आप दर्शन करो मैया का। पर जहां संतों ने बैठ करके तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कुंड पर बैठ करके वहां तपस्या की है, तो गंगा जी तीर्थ हो गए वहां पे। ऐसे गंगा जी तीर्थ है सब जगह। वो तो धारा मात्र ही शांति देने वाली महान पवित्र है। तो ऐसे जहां भजन स्मरण किया, वहां तीर्थ बन गए। अजय पतिव्रता जी अनसुईया जी हुई है, तो अनसुईया जी पतिव्रता हुई है। उस पतिव्रता के प्रभाव से जहां अनसुईया मैया रही, तो वहां मतलब मंदाकिनी नई गंगा जी प्रकट हो गई। सोचिए, अनसुईया जी के प्रभाव से, अपने मतलब पतिव्रत तपोवन से उन्होंने गंगा जी प्रकट कर दी। गंगा जी आ गई, तो वहां कितनी बड़ी है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपवल आनी। अत्रि प्रिया निज तपवल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपवल आनी। सुर सरी धार नाऊ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। कितनी बढ़िया है कि वो वहां पवित्र नदी आ गई, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, पुराण बखानी, और जिसकी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा, उसको मंदाकिनी नाम है उसका, मंदाकिनी गंगा जी की धारा, वहां गंगा जी प्रकट हो गई। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन है। पाप रूपी मतलब खाने के लिए वो एक विकराल रूप धारण करती है डाकिनी। तो ऐसे देखिए कि कहने का मतलब यह है कि तपोवन बन गया। ऐसे अपने यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ गीता भवन में स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो यहाँ तपोभूमि है ये यहाँ आज की नहीं है। ये तपोभूमि अनादिकाल से लोग यहाँ आते, वृद्ध होते कि अब शरीर का पता नहीं है कब चला जाएगा, तो यहाँ गंगा के किनारे आते, यहाँ गंगा जी के किनारे भजन करने के लिए आते, और यहीं अपना देह त्याग दे।
ये उद्देश्य बनाकर यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, तो यहाँ शांति मिलती है। देखो उनकी तपस्या का प्रभाव है यहाँ पे, स्वतः ही स्वाभाविक की शांति मिलती है। ये उत्तराखंड की भूमि है ये, और ये देखो हिमालय पर्वत है जो हमें यहाँ से दिखाई देते हैं, ये हिमालय पर्वत है। और यह गंगा जी, यहाँ परमात्मा का भजन साधन सत्संग आदि यहाँ हुआ है। और ये गीता भवन में कितना सत्संग हुआ है, कितने कीर्तन भजन हुआ है, कितनी पवित्र जगह है ये। तो देखो मंगल ही मंगल होने वाला होने लगता है। मंगलम यो मंगला नाम, भगवान की विलक्षणता देखिए, जहां भगवान का भजन किया है, भगवान को याद किया है, तो मंगल ही मंगल होता है वहां पे। मंगल यो मंगला नाम, आदमी का उद्देश्य बदल जाता है, यहाँ आकर के जीवन पवित्र हो जाता है, यहाँ आकर के मनुष्यों का भाव बदल जाता है। इन बातों को हम और धारण कर लें तो कितनी बढ़िया बात है। जब यहाँ के स्थान की इतनी महिमा है, तो हम अगर बातों को धारण कर लें तो लोग आते हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है लोगों का। तो क्या बात है कि उनकी वे संत कहते हैं कि वे क्या मिलता है यहाँ पे, कि संत महात्मा कहते हैं कि यही तनु कर फल विषय न भाई, ये मनुष्य शरीर में अपने को भोग भोगने के लिए नहीं है। हमें उत्साह, हमारा उत्साह चला जाएगा, हमारा जीवन में बड़े नुकसान हो जाएगा, भोगों में लगेंगे तो बड़ा कठिन पार करना है ये जीवन में। तो यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गीय स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी थोड़ा है, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, और पहले दुखदाई और अंत में दुखदाई। और ये संतों का संग कितना है, देखिए कितना आनंद आता है सत्संग में, कीर्तन में, भजन में। गंगा जी है, ये तो सदा ही सुखदाई है, इतनी सुखदाई गंगा मैया है। जितने भक्त हुए उन भक्तों के द्वारा कितना भला हुआ है। अलग अलग प्रांतों में कितने संत हुए हैं, उनकी वाणी में आज कल्याण होता है। जहां वे रहते हैं संत वहां तीर्थ हो गए। सती हुई, सती माताएं हुई है, भगत भगवान के भी हैं, जा रहे हैं वो अच्छे अच्छे पुरुष जा रहे हैं, वो सब आदरणीय हो गए हैं। और उनमें इसमें सब स्वतंत्र है, अच्छे बनने में, अच्छे बनने में स्वतंत्र हैं हम सब। धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। धन कमाने की चेष्टा से तो हम मूल धन भी गमा सकते हैं, नफा तो दूर रहा, नुकसान और हो जाता है। तो ये एक निष्कंटक का पंथा, ये हम सत्संग जो करते हैं, भगवान की तरफ बातें करते हैं, पढ़ते हैं, साधक संजीवनी पढ़ते हैं, तो ये तो अभी तो ऐसा लगता है कि हमारा समय इसमें लगाते हैं, इसका ये तो हीरे पन्ने हैं, ये इसकी खेती है। ये बाद में ये रहेगा कि बाद में धोखा रहता है कि अरे हम और भजन करते तो अच्छा था। ये एक ऐसा निष्कंटक पंथा है, घाटे का काम ही नहीं है इसमें। बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज जी, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी सत्संग में, पूरे सत्संग में ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग ध्यान ही नहीं देते। जैसे व्यापार में नफा दिखता है तो उसमें लग जाते हैं, ऐसे इस पारमार्थिक लाभ को हम जाने तो बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। महाराज जी कहते हैं बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी, सब लोग लग जाएं और सब प्रसन्न हो जाएं, ऐसी विलक्षण बात है ये, लोगों को पता नहीं है। प्रत्यक्ष बात बतावें आपको, महाराज जी ने कहा कि एक बात आपको प्रत्यक्ष बतावें। आपके घरों में जो आजकल विवाह होता है ना, उसमें 3 दिन बारात आती है तो तंग आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, गीता भवन में सैकड़ों हजारों आदमी आते हैं, रहते हैं, फिर भी शांति रहती है। देखिए कोई तंग नहीं आता है। कितने दिन रह लो आप यहाँ पे, आपका पेट नहीं भरेगा यहाँ गीता भवन में। प्रत्यक्ष देख लो, कितनी बड़ी बात है। कोई जादू है यहाँ, कोई ऐसा बात है विलक्षण, और लोगों का मन करता है कि गीता भवन जाएं, गीता भवन चले। तो यहाँ जो जाने वाले क्या कहते हैं, यहाँ से क्या करें क्या करें, यहाँ से जाना का काम मन तो नहीं करता है, पर क्या करें, जाना पड़ता है। और कमरों के लिए कितनी खींचातान होती है यहाँ पे, कमरा मिल जाएगा क्या, कमरा मिल जाएगा क्या। हम लोग कितनी बार सुनते हैं दिन में, कमरा मिल जाए तो हम आ जाएं। अरे आ जाओ, कमरा मिल जाएगा,
नहीं मिलेगा तो देखी जाएगी, जो होगा सो। आज तक तो कोई अव्यवस्था हुई नहीं, तो देखिए सब तरह का काम आ गया। तो यहाँ रहने में आनंद मिलता है। देखिए क्या कारण है, इतने बढ़िया सेठ जी ने इतना बड़ा काम किया, गीता प्रेस की स्थापना की, गीता प्रेस की स्थापना की, सत्संग करवाया, इतना कितने लाखों, मेरी समझ में करोड़ों आदमियों ने स्नान किया होगा। ये गीता भवन बना है, कितने दिनों तक यहाँ रहते हैं, महीने महीने लोग। और गंगा जी का स्नान करने से कितनी शांति मिलती है। अभी तो माघ का महीना चल रहा है और वैशाख का महीना, 2 महीना तो गंगा जी के स्नान का बहुत विशेष होता है। और थोड़ा थोड़ा ठंडी लगती है पहले, अब स्नान करते हैं तो ठंडी लगती नहीं है। एक दो डुबकी ली और ठंड गायब। तो कितना आनंद है, मुफ्त में आनंद आता है। अब आप ये बताइए, अब क्या खर्चा लगेगा आपको। आप गंगा जी के किनारे तो आ गए, गीता भवन में आ गए, और यहाँ सत्संग में बैठे हैं। आपका अब नया खर्चा तो कोई हो नहीं रहा है कि यहाँ नया खर्चा हो रहा है। किराया किराया लगा है, अब आने जाने का भी खर्चा तो लगेगा ही, आने का खर्चा तो लग ही गया। और रोटी यहाँ खाते हैं और रोटी वहां खाते हैं, अब नया खर्चा तो लगा नहीं आपका। तो फिर यहाँ रहो, वहां घर में जाओगे तो अब खर्चा तो आने जाने का लग ही गया, दोनों आने जाने का, दोनों बार का। आ गए तो आने जाने का टिकट तो लगा ही गया। और रोटी यहाँ खाओ चाहे वहां खाओ, खाने का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। अब नया खर्चा तो कोई लगेगा नहीं। तो फिर क्यों सत्संग छोड़ के जाते हो, सत्संग में रहो। यहाँ अधिक से अधिक, कितनी विलक्षण बात है, अधिक से अधिक रहो और भला ही भला होता है, फायदा ही फायदा है, निखालस फायदा, कोरा लाभ ही लाभ है। तो ये भगवान की तरफ चलने में फायदा है। और संसार को, मतलब संसार में लूटना भी चाहोगे, इकट्ठा भी करना चाहोगे, किसी तरह से मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, तो वो दुनिया के लिए हिंसक हो जाएगा, दुनिया के लिए हिंसा हो जाएगा, कितना अनर्थ होगा। और संत महात्माओं से दुनिया को शांति मिलती है। युधिष्ठिर महाराज नरकों में जाने का काम पड़ा युधिष्ठिर महाराज के, तो जैसे उनकी हवा का स्पर्श होकर के उन नारकीय जीवों को स्पर्श किया उनकी हवा, तो उनको शांति मिली, वहां आनंद ही आनंद हो गया। सोचिए इतनी विलक्षणता भजन करने वाले में। देखिए राम गीता में आया है, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है ना, उस देश में दिन उग जाता है, प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। पूर्णंति लोकम तृतीयम यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उस देश में दिन उग जाता है, उजाला हो जाता है। ऐसे अच्छे पुरुष जहां जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। हम देखते थे कि जिस गांव में महाराज जी जाते तो वो गांव में एक आनंद ही लहर हो जाती थी। सूर्य तो बाहर का प्रकाश करता है, पर भगवान ये संत महात्मा है ना, भीतर का प्रकाश करते हैं। भीतर में हमारे भीतर में क्या प्रकाश करते हैं कि हमारे भीतर में अवगुण दिखने लग जाते हैं कि हम ये बड़ी भूल कर रहे हैं, ये हमने भूल बड़ी की है, ये बड़ी भूल हो रही है हमारे से। और उनकी कृपा से भीतर में बड़ी शांति और आनंद, मतलब प्रसन्नता रहती है, दिन भर प्रसन्नता रहती है। तो ये प्रत्यक्ष बात बताइए आपको, महाराज जी ने प्रत्यक्ष बात बताई है। ये देखो कितनी बढ़िया बात है। श्रद्धा से बड़ा लाभ मिलता है भाई। शास्त्र कहते हैं यहाँ सत्संग से प्रत्यक्ष आनंद की प्राप्ति होती है। अगर आपका हमारा उद्देश्य एक बन जाए तो बड़ा भारी लाभ हो सकता है, इतना बड़ा लाभ हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उद्देश्य हो जाए तो इतना बड़ा लाभ हमें, इतना लाभ। लाभ है न हरि भगति समाना, लाभ है न हरि भगति समान, सदा के लिए आनंद हो जाए, ऐसा लाभ हम इस मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। सदा के लिए शांति हम प्राप्त कर सकते हैं, सदा के लिए हमारे दुख मिट जाएं, सदा के लिए। और आनंद का तो कोई पारावार न रहे। तो भाई बहनों को महाराज जी कह रहे हैं अपने को कि अपने को तत्परता से आनंद से लगना चाहिए।
हे नाथ, एकदम लगना चाहिए तत्परता से, मशीन की तरह। फिर देखो कैसी मौज रहे आपके जीवन में। भागवत में आया कि जिन संत महात्माओं को याद करने से, जहां बैठ करके याद करें संत महात्माओं को, जहां बैठ के भजन किया है, ये सम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वे गृहाः। आहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचनादि भी। अरे वाह, ऐसे देखिए, शुद्ध्यन्ति वे गृहाः, कि आप जैसे महात्माओं के श्रवण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। और फिर दर्शन, आहा, स्पर्श और पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। फिर तो ऐसे महापुरुषों के देखिए, अथवा संतों को याद कर लो, आप याद कर लो। जैसे हम महाराज जी को याद कर ले, याद क्या कर ले, महाराज जी की वाणी पढ़ रहे हैं हम, महाराज जी की गोदी में बैठे हैं हम लोग। तो सिद्धंती वे गृहा, आसपास के घर पवित्र हो जाएं उन संतों को याद करने से। सोचिए, और कोई स्पर्श कर ले तो, दर्शन हो जाए तो, वे हमें देख लें तो, हम उनको देख लें तो, नमस्कार कर लें तो, कितनी विलक्षण बात है। ये पवित्र हो जाते हैं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए तो युधिष्ठिर महाराज ने यह बात कही, भगवत 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 विदा भागवती, आप जैसे भगत, भगवान के भगत, आप तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में भगवान गदाधर विराजमान है। ऐसे भगवान पर वे ऐसे विलक्षण आप ऐसे महापुरुष हैं। तो कितना मतलब ये बताया है महापुरुषों का याद करने मात्र से। सोच लीजिए, याद करने में कितना आनंद है। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैरम सर्वदर्शनम अनुब्रजा में हम नित्यम। तो ये क्या है, कहते हैं कि आप तीर्थों को पवित्र करते हैं क्योंकि आपके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर वे विमुख है प्राणी, लाभ नहीं उठा पाते। और भगवान जहाँ विशेषता से जो भगवत भक्त है, उनके विशेषता से ठाकुर जी रहते हैं। गदाधर भगवान उसके आप तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। जो पापी तीर्थों में स्नान करते हैं तो उनके पाप तीर्थों में रह जाते हैं। तो आप जैसे संत उन मतलब तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। कितनी विलक्षण बातें हैं। तो ये महिमा भगवान की है। गदाधर भगवान विराजमान रहते हैं। कितनी विचित्र बात है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। सूर्य के सामने होते ही प्रकाश आ जाता है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। सब पाप नष्ट हो जाते हैं, महान पवित्रता आने लगती है। ये खास बात है। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ चलेंगे, भीतर में महान पवित्रता आने लगती है। कब? जब ही और तब ही। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, और ये बात है। ये बात अगर आदमी पहचान ले, रात दिन बस इधर ही लग जाए, इधर ही लग जाए बस। महाराज जी की साधक समझनी पड़े, हम सत्संग करें, चर्चा करें महाराज जी की वाणी की, और की नहीं तो लाभ होगा नहीं। वैसे एक साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एकदम ये बात है। भगवान को याद करो, काम धंधा करो, कोई बाधा नहीं है काम धंधा करने में। पंचामृत रखो सामने। महाराज जी ने जो पंचामृत का मतलब प्रागट्य किया है ना, ये बहुत विलक्षण है। ये हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। मतलब चाल बदल जाए, चाल इतना लाभ होता है। बताओ कि हमें तो अपना एक इसी भगवान की तरफ है कि आपके घरों का छोरा होता है ना, महाराज जी ने कहते हैं कि उनकी चाल बदल जाती है। दीन राजा है तो हम लोग पद भी गाते हैं ना, राम जी का पद गाते हैं, जरा धीरे चलो सुकुमार। तो ऐसे
बीन राजा को कहते हैं, अरे बीन राजा हैं आप, धीरे धीरे चलिए। क्या हुआ कि भीतर में अहंता बैठ गई भीतर में कि मैं बीन हूं, और वो संभल भी जाता है, फिर धीरे धीरे भी चलने लगता है। मतलब एक विशेष उसके ऊपर नजर रहती है कि बीन राजा है परिवार वालों की, और वो भी एक मन में आता है कि मैं बीन राजा हूं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के हैं, पंचामृत हम भगवान के ही हैं, ये पंचामृत, तो हमारी भी चाल बदलनी चाहिए ना, बीन की तरह चाल बदल जाए हमारी भी, धीरे चलो। तो ऐसे ही चाल बदल जाती है। स्वतः ही सत्संग करने वाले जब किसी गांव में जाते हैं तो ये खास मोहल्ला एक ऐसा प्रत्येक समागम होता है, कितनी लाभ होता है, इकट्ठे होते हैं सब सत्संग करने वाले, तो बहुत बात अच्छी लगती है। तो महाराज जी ने कहता, भाई बहनों भगवान की तरफ चलो, तो इसमें कभी संदेह नहीं है, सत्संग से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत बड़ी बात है, हमें मिल गई है सत्संग, सबसे ऊंची से ऊंची सत्संग हमें मिल गई, सबसे बड़े महाराज जी मिल गए हमें। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।